Pakistan cannot survive without India. PCB can collapse if Indian Prime Minister PM Modi decides not to fund Pakistan. रमीज राजा की इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान का मुंह चिढ़ाने वाले भारतीय मीडिया, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया जो अपने लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारा गुलाम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो हम जो कहेंगे वो करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी डिक्टेशन लेता है। आज नजम सेठी ने उसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और उसी भारतीय मीडिया को आईना दिखाते हुए उनकी जो असल औकात है वो याद दिला दी है। नजम सेठी ने एशिया कप के वेन्यू को लेकर जो प्रोपेगेंडा, जो डिक्टेशन भारत देना जा रहा था पाकिस्तान को, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और जवाब भी ऐसा दिया है कि हर एक पाकिस्तानी का जो दिल है वो खुश हो चुका है कि हमें एक ऐसे पीसीबी चेयरमैन की जरूरत थी जो इंडिया की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे और वो इंडिया जो पाकिस्तान को अपना गुलाम समझता है उसको ये पता चले कि भाईजान पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी पॉलिसी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो नजरिया है उसके मुताबिक चलेगा। जो नजम सेठी साहब है उन्होंने भारत को लेकर क्या स्टेटमेंट्स दी हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले आपके साथ दो चीजें और दो बातें शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर वन, पाक भारत क्रिकेट सीरीज में असल इशू क्या है, और दूसरी बड़ी जो रीजन है वो ये है कि भारत पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहता। देखें, जो इस वक्त भारत की करंट गवर्नमेंट है, जो बीजेपी सरकार है जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी सिंपल जो मेथोडोलॉजी है या आइडियोलॉजी समझ ले कि जनाब उनका जो नजरिया है वो अखंड भारत का है और वो आरएसएस की जो थ्योरी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं और उस आइडियोलॉजी के मुताबिक जो हिंदू हैं वो सुप्रीम है और जो मुस्लिम्स हैं और जो पाकिस्तानी हैं वो जनाब हिंदू के गुलाम हैं। इस फॉलो थ्योरी को फॉलो करती है बीजेपी, और बीजेपी जो है उसका जो इलेक्शन जनाब नजरिया होता है, इलेक्शन में जो उनके जनाब परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनमें भी यही चीज लिखी जाती है, बजाय इसके कि यह कहा जाए कि जनाब हम इक्तदार में आकर जो भारत है उसको इस सतह पर ले जाएंगे, हम जनाब भारत को जो आलमी दुनिया है उसमें हायर रैंक करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। उस नरेंद्र मोदी के जो होम सेक्रेटरी हैं यानी कि वजीर दाखिला हैं वो हैं जनाब अमित शाह। अमित शाह के जो बेटे हैं वो हैं इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जय शाह। अब चूंकि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो यहां पर आ जाती है, इसलिए भारत जो है वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले चंद साल जब भी पाक भारत मैच होता है इंटरनेशनल जनाब जो कप्स हैं उनके दौरान, तो उससे एक या दो दिन पहले भारत के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं कि भारत को इस मैच से बाइकआउट कर देना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ जो नरेंद्र मोदी साहब की आइडियोलॉजी है उसकी वजह से होती है। अब चूंकि एशिया का पाकिस्तान में होता है तो भारत जो भारतीय गवर्नमेंट है वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपनी आवाम को तो ये कहते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखने, तो फिर वो अपनी जो जनाब क्रिकेट टीम है उसको पाकिस्तान भेज जाएं, और इसलिए जो भी तनाजा था वो खड़ा किया गया। नंबर टू, ये कहा गया कि देखें जनाब पाकिस्तान जो है वो तो भारत के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और उसकी जो एक वाज़ेह एग्जांपल दी जाती थी वो थी पीसीबी चेयरमैन जनाब एक्स चेयरमैन रमीज राजा साहब की स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट भारतीयों के हक में थी। लेकिन अब नजम सेठी साहब ने इनको कहा कि भाईजान रुके जरा, बात सुने। बात यह है कि हम हैं इंडिपेंडेंट, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे और ना हमें आपके पैसों की जरूरत है। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं आना तो फिर बाहर में चले जाएं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि क्यों नजम सेठी ने जो पैसे हैं उनकी बात की कि हमें जो फंडिंग है उसकी जरूरत नहीं है। ये जनाब शेयर करने से पहले सुन लें कि नजम सेठी साहब ने कहा क्या है।
हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सारी दुनिया की टीम्स जो है वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया है। इंग्लैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, पूरी जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया है। बिल्कुल। तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं, तो बिल्कुल। और इशू है तो हमें बताया जाए। तो जाहिर है वो वाज़े तौर पे तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं, गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटन कोई खत दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाजत नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना, बिल्कुल हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, कब खेलेंगे? तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी बिल्कुल। चाहिए। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, रेप्लिकेट करेंगे। फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बिल्कुल। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पे उनको कह दिया है, एक मीटिंग नहीं 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है, जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज होंगे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के अंदर होंगे, वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे, हमें डिक्टेट ना किया जाए। देखिए नजम सेठी साहब ने बड़ी सिंपल बात की, वही बात जो मैंने अपने व्लॉग के शुरू में की कि पॉलिटिकल प्रेशर है। अब चूंकि बीसीआई से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उससे नजम सेठी साहब ने कहा कि भाईजान अगर आपकी हुकूमत आपको मना करती है तो आप कोई रिटर्न दिखा दें, कोई चीज एज अ एविडेंस दे दें, कोई प्रूफ दे दें। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड उस चीज से दूर भागता है। उसकी एक रीजन है कि आईसीसी के मुताबिक जो हुकूमत है वो इसमें डायरेक्शंस नहीं दे सकती, वो जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको डिक्टेट नहीं कर सकती। अगर डिक्टेट करेंगी तो फिर जनाब उस क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी लग जाएगी। इसलिए भारत जो है वो किसी किस्म का जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो तो देता नहीं है और इस चीज से दूर भागता है। अब उनको एक ही चीज नजर आती थी कि चूंकि जनाब हम आईपीएल करवाते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम 90% के करीब जो आईसीसी है उसको फंडिंग करते हैं, वही फंडिंग जो है वो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाएगा कि वो भारत की बात माने। लेकिन नजम सेठी साहब ने उनका ये जो एक जोर था इसका भी तोड़ निकाल लिया। सुने जरा नजम सेठी साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं। आपने सही पहचाना, एक इशू ये है कि फाइनेंसेस अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। बिल्कुल $30 लाख के $3 मिलियन आजकल ₹2.25 अरब बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली, तो $1 अरब का लॉस है हमें। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं, सुने पॉज, कहते हैं नहीं इंडिया में खेले या ना खेले, तो वहां फिर हमारे आईसीसी के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, वहां भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है, तो इश्यूज तो बनेंगे। जहां तक फाइनेंसेस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ जाती तौर पे सुने वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो किसी भी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती। बिल्कुल, अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा किया। पाकिस्तान सुपर लीग ने जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिलते हैं। हमने फैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, अगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है अगर उसको पूरा करता है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो नहीं यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाए। देखिए जनाब नजम सेठी साहब ने बड़ा सिंपल फार्मूला बता दिया कि हमें भारत के पैसों की जरूरत नहीं है, जितना पैसा हमें आईसीसी देता था उतना हम अब पीएसएल से जनरेट कर लेते हैं। जब हम पीएसएल से जनरेट कर लेते हैं तो फिर हमें जनाब किसी की डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये जो नजम सेठी साहब का बयान है कि हमारे पास पैसे भी हैं, हमें किसी के पैसों की जरूरत भी नहीं है, ये भारत के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। और वो भारतीय मीडिया जो अपनी आवाम को पिछले चंद दिनों से ये चूरन बेच रहे थे कि भाईजान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, अब उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान हो गया तगड़ा, अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात माननी पड़ेगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।